नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि बाल अपराध क्या होता है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने जाना था कि अपराध किसे कहते हैं और अपराधी किसे कहते हैं, अपराध के क्या लक्षण होते हैं, अपराधी के क्या लक्षण होते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बाल अपराध किसे कहते हैं। बाल यानी बालक, अपराध यानी किसी अनुचित कार्य को करना। यदि कोई बालक किसी अनुचित कार्य को करता है तो वह बाल अपराध कहलाता है। बाल अपराध कहाँ से पैदा होता है? बाल किसी बालक को अपराधी बनाने के पीछे भी हमारा समाज किसी न किसी रूप में जिम्मेदार होता है। बाल अपराध सामाजिक और व्यक्तिक विघटन का परिणाम होता है, यानी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बालक के मानसिक विघटन की जिम्मेदार होती हैं। यानी कि बालक के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, कुछ ऐसे व्यवहार हुए हैं जो उसे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान करते हैं, जो उन्हें परेशान होने पर मजबूर करते हैं। तो ये नुकसान कहीं ना कहीं जाकर किसी अपराध को जन्म देते हैं। बालक अबोध होता है, नटखट होता है, शरारती होता है। यदि वो नटखटपन और शरारतीपन समाज की मान्यताओं को भंग करने लगता है तो वह बाल अपराध के नाम से जाना जाता है। बहुत से देशों के अंदर अपराध के लिए एक निश्चित आयु है। यदि बालक जो है वो 6 से 7 वर्ष से कम उम्र का है तो उसके द्वारा किया गया अपराध नहीं माना जाएगा, परंतु यदि उससे अधिक उम्र का है तो वह अपराध माना जाएगा। कुछ समय पूर्व युवा अपराध और बाल अपराध में फ़र्क नहीं किया जाता था, उनमें कोई भेद नहीं माना जाता था और दोनों को ही समान रूप से दंडित किया जाता था। परंतु बहुत सारे अध्ययन, बहुत सारे रिसर्च होने के उपरांत यह अलग अलग कर दिया गया, यानी बाल अपराध और युवा अपराध को अलग अलग कर दिया गया। यह माना जाने लगा कि कुछ बालक जो हैं वो कम उम्र के होते हैं और जो युवा हैं वो एक निश्चित उम्र के बाद होते हैं, तो उनके द्वारा किए गए अपराधों के अंदर अंतर होता है। अब हम ये माने कि अपराध किया गया है या नहीं, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक यह सिद्ध ना हो जाए कि उसका अपराधी इरादा था। यानी कि बिना किसी इरादे के किया गया कार्य अपराध नहीं होता। जब तक व्यक्ति ये ना सोचे कि उससे उसके स्वार्थों की पूर्ति होगी, उससे उसको लाभ होगा, किसी को कष्ट होगा, तब तक उसे अपराधी नहीं मान सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को यह ज्ञान होना चाहिए कि वह जो कर रहा है वह जानबूझकर किए गए जो उसका कार्य है उससे किसी को नुकसान हो सकता है। अनजाने में किया गया कार्य अपराध नहीं होता, लेकिन यदि व्यक्ति सोच समझकर विचार कर कोई कार्य को करता है तो वह अपराधी होता है। इसी प्रकार से यदि कोई बालक 16 वर्ष से कम उम्र का है, कुछ देश में 16 वर्ष, कुछ देशों में 18 से 20 वर्ष, यदि वह उनसे कम उम्र का है और उस अपराध को करता है और उसका जो उद्देश्य है वो किसी को नुकसान पहुंचाना है, उसका इरादा किसी प्रकार का नुकसान, कष्ट पहुंचाना, अपना फ़ायदा उठाना है, तो वह बाल अपराधी होगा। उसे अपराधी घोषित किया जा सकता है क्योंकि उसका इरादा भी है, उसकी सोच भी है और वह उस कार्य को संपन्न करने की कोशिश भी करता है और उस कार्य को करता भी है, और उसका जो परिणाम है किसी न किसी को नुकसान पहुंचाना है, और उसका परिणाम नुकसान के रूप में ही सामने आता है, किसी न किसी की हानि के रूप में आता है। यदि ये सब चीज़ें होती हैं तो वह बाल अपराध कहलाता है। बाल अपराध के ऊपर बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषाओं को दिया है। अगर हम कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करें तो न्यू मेयर के अनुसार एक बाल अपराधी निश्चित आयु से कम आयु का वह व्यक्ति है जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है और जिसका दुराचरण कानून का उल्लंघन है। यानी कि एक ऐसा बालक जो
किसी समाज विरोधी कार्य को करता है और उसका जो आचरण है वह गलत है और कानून का उल्लंघन करता है, यदि ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब कार्य होते हैं, तो वह अपराधी माना जाएगा। सरल शब्दों में, एक बालक जिसने कानून को तोड़ा है, जिसने समाज की मान्यताओं को नकारा है, जिसने समाज की मान्यताओं का विरोध किया है, तो वह अपराधी होगा। उसके लिए जो दंड निश्चित किया गया है वह उसे दंड मिलेगा। यानी कि अगर वह दंड प्राप्त कर रहा है तो निश्चित ही वह किया गया कार्य अपराध होगा। इसी प्रकार से गिलिन एवं गिलिन के अनुसार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक बाल अपराधी वह व्यक्ति है जिसके व्यवहार को समाज अपने लिए हानिकारक समझता है और इसलिए वह उसके द्वारा निषिद्ध होता है। यानी कि एक ऐसा बालक जो एक ऐसा व्यवहार करता है जिसे समाज अपने लिए नुकसानदायक समझता है, समाज यह समझता है कि उस कार्य को करने से समाज पे गलत प्रभाव पड़ रहा है, किसी न किसी को नुकसान हो रहा है, उस बालक द्वारा कोई कार्य किया गया है वो एक अच्छा दृश्य प्रस्तुत नहीं करता है और समाज के द्वारा वो निषेध है, वो मनाही है उस काम को नहीं करना। किसी ऐसे व्यवहार को करना जिसका दृश्य सही नहीं है, जिसको उचित नहीं माना जाता, जिसका प्रभाव गलत पड़ता है, तो इस प्रकार का यदि कोई बालक व्यवहार करता है तो वह बाल अपराधी होगा। बालक को यह समझना चाहिए, या बालक यह सीखता है, बालक यह समझता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो गलत है, उसको जानने के बावजूद वो उस काम को करता है तो वह अपराध होगा। हम अगर सरल भाषा में अगर हम बात करते हैं तो राज्य द्वारा निर्धारित आयु समूह के बच्चे द्वारा किया गया कानून विरोधी कोई भी कार्य बाल अपराध कहलाता है। यानी कि किसी देश राज्य ने एक आयु सीमा को निर्धारित कर दिया है, उस निर्धारित आयु का कोई बालक अगर कोई कार्य करता है, वह जानता है कि वह जो कर रहा है उससे किसी को नुकसान हो सकता है, किसी को कष्ट पहुंच सकता है, पीड़ा हो सकती है, हानि हो सकती है, तो यदि वह किसी को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से हानि पहुंचाता है, कष्ट देता है, तो वह अपराध कहलाएगा और उस अपराध को करने वाला बालक बाल अपराधी कहलाएगा। अलग अलग देशों में बाल अपराधियों के लिए अलग अलग दंड की व्यवस्था की गई है। हमारे देश में भी बाल अपराध करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। तो जो बालक है वो अपराध किस स्तर का कर रहा है, उस स्तर के अनुसार उसे दंडित किया जाता है। अपराध किस सीमा तक सही है, सही अपराध तो खैर कभी सही होता ही नहीं है, परंतु अपराध की सीमा क्या है, यानी वो अपराध बहुत ही उच्च स्तर का किया गया है तो वह बहुत ही खतरनाक है, तो उस बालक को उतना ही अधिक दंड मिलेगा। उससे सामान्यतः यह माना जाता है समाजों में, जो बालक के लिए जो दंड होता है वह दंड उसे इस रूप में दिया जाता है कि उससे उसका सुधार हो जाए। यानी कि इस सज़ा जो है उसका प्रकार इस तरह से होता है कि बालक के अंदर सुधार हो, बालक को यह समझ आए कि उसने जो किया था वो गलत है, उसे वो काम नहीं करना। उस बालक को समाज सुधार गृहों में भी भेजा जाता है, उसे सिखाया जाता है कि एक समाज के अंदर अच्छे नागरिक कैसे बना जाए, एक समाज के अंदर सुखपूर्वक शांतिपूर्वक जीवन कैसे जिया जाए, एक समाज के अंदर शांति को कैसे बनाए रखा जाए। तो अगर वह सुख को प्राप्त करना चाहता है तो उसे समाज के अन्य व्यक्तियों के सुख का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक बालक जो गलती करता है, नियमों को तोड़ता है, कानून का उल्लंघन करता है, मान्यताओं व परंपराओं को
उल्लंघन करता है, उन्हें ठेस पहुंचाता है, किसी व्यक्ति को शारीरिक मानसिक हानि पहुंचाता है, किसी को मारता है, किसी को शारीरिक कष्ट पहुंचाता है, किसी व्यक्ति की संवेदनाओं को नुकसान पहुंचाता है, किसी की हत्या कर देता है, चोरी करता है, लूट करता है, डकैत करता है, बलात्कार करता है, ये सब किए एक नीच स्तर के अपराध माने जाते हैं। ये सब अपराध की श्रेणी में आते हैं और वो बालक यदि करता है तो वह बाल अपराधी माना जाता है और उस अपराध को बाल अपराध माना जाता है, यानी कि उस अपराध को किसी बालक के द्वारा किया गया है। और ये ध्यान में रखते हुए कि अपराध करने वाला बालक कितनी उम्र का है, उसकी उम्र को और उसके द्वारा किए गए काम को ध्यान में रखकर ही सरकार द्वारा कानून के द्वारा सजा दी जाती है। प्रत्येक देश में अलग अलग तरह के कानून हैं, अलग अलग आयु निश्चित है और उसी के अनुसार अलग अलग दंड को निर्धारित किया गया है। तो एक बालक के द्वारा किया गया अपराध बाल अपराध कहलाता है। धन्यवाद।